चलिए नमस्ते नमस्कार। आज आप लोग के लिए मैथ में लाया हूँ, आज ये नया चीज़ लाया हूँ और नया चीज़ पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो आप लोग हम लोग का पढ़ रहे थे कुछ देखिए हम लोग का 10th का मैथ भी चल रहा है और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या मतलब कुछ-कुछ एक्स्ट्रा मैथ के लिए कोई जो चीज़ ज़रूरी पड़ता है उसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे आप लोग के और सुविधा हो जाए और आप लोग के लिए मैथ और अच्छा हो जाए, ठीक है? इसलिए कर रहे हैं। तो हम लोग पहला दिन किए थे कुछ क्वेश्चन निकालने के लिए किए थे, क्वेश्चन के समीकरण को हल करना सीखे थे और आगे हम लोग फिर पढ़े थे बोर्ड मास, ठीक है? बोर्ड मास पढ़े थे तो बोर्ड मास भी पढ़ लिए और फिर आप लोग को मतलब बोर्ड मास के बाद एक वीडियो आया था, वीडियो बोर्ड मास का 2 वीडियो आया था ना और एक वीडियो हम लोग को आया था कोई चीज़ पर, तो हम लोग सीखे थे प्लस और माइनस का, क्या सीखे थे? प्लस और माइनस सीखे थे, ठीक है? तो हम लोग कुछ-कुछ समीकरण करना, बोर्ड मास निकालना, प्लस माइनस ये लोग हो चुका था, हम लोग कर चुके थे, ठीक है? तो आज हम लोग उसका ही आगे पढ़ेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में, भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? और भिन्न के बारे में समझें कैसे भिन्न निकाला जाएगा, नहीं निकाला जाएगा, आप लोग को सिखाया जाएगा, ठीक है? तो आज हम लोग चलते हैं भिन्न के बारे में और आप लोग जितने भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर आके यूट्यूब चैनल पर हो चाहे ऐप्स पर आते हैं, आप लोग के लिए उतना धन्यवाद देता हूँ मैं आप लोग को, ठीक है? और आप लोग मेरे वीडियो को देखते होंगे, इसके लिए आप लोग को भी धन्यवाद देता हूँ और ठीक है? तो मैं आप लोग को आज पढ़ाऊँगा भिन्न, ठीक है? भिन्न के बारे में तुरूँगा और बट्टा पढ़ के जैसे बट्टा पढ़ के जोड़ होता है, बट्टा पढ़ के घटाव सब होता है, उसके बारे में और कुछ-कुछ और भिन्न सब बड़े-बड़े भिन्न 2, 3, 7 मतलब जो भी बड़े-बड़े भिन्न होगा, उसको भी आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलिए, तो करते हैं स्टार्ट और हम लोग सीखते हैं। देखिए, भिन्न का मतलब क्या होता है? भिन्न का मतलब हम पढ़ाए थे आप लोग को या आप लोग कहीं जानते होंगे पहले से ही, ठीक है? कि भिन्न का मतलब होता है अंश बट्टा हर। अंश बट्टा हर। भिन्न का मतलब क्या होता है कि अंश बट्टा हर होता है सर, ठीक है सर, हम लोग को पढ़ाया गया था। अंश मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग 2/3 ले लें, क्या ले लें? 2/3 ले लें, तो ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं, ठीक है? ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हम लोग हर बोलते हैं। देखिए, अब जो वीडियो आप लोग जैसे पढ़ते हैं ना, हम लोग पढ़े हैं, सबसे पहले पढ़े थे क्या समीकरण को निकालना, फिर बोर्ड मास का 2 वीडियो आया था और उसके बाद हम लोग प्लस माइनस सीख लिए थे। तो आप लोग ये वीडियो से देखा कीजिए, ठीक है? आप लोग के वीडियो जो मेरा होगा उसमें आप लोग देख सकते हैं, उसमें दिया होगा, आप लोग उसको बोर्ड मास का लिखा होगा, उसमें बोर्ड मास का क्वेश्चन, बोर्ड मास का परिचय, बोर्ड मास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब, ये सब आप लोग देखिए। उसके बाद प्लस माइनस का भी नियम हम लोग कल पढ़ लिए थे, ठीक है? कल पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न के बारे में, ठीक है? भिन्न का मतलब होता है अंश बट्टा हर, ठीक है? अंश बट्टा हर का मतलब होता है कि ऊपर वाले जो संख्या रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अंश और नीचे वाला जो संख्या रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे हर बोलते हैं और इसी मतलब 2/3 को ही हम लोग बोलते हैं भिन्न। इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो हम लोग इंग्लिश नहीं चलते हैं, हिंदी मीडियम चलते हैं क्योंकि आप लोग हिंदी मीडियम से होंगे अधिकांश बच्चे, ठीक है? चलिए, जो भी इंग्लिश मीडियम से बच्चे होंगे उसको भी हम लोग बढ़ाएंगे। आप लोग बताते हैं कि आप लोग इंग्लिश में इसको फ्रैक्शन बोलेंगे, इसको न्यूमरेटर बोलेंगे, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है? तो हम लोग ये भी जानते होंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि मान लीजिए सर कि भिन्न तो होता है हम लोग को, लेकिन 2 मान लीजिए 3 दे दिए और मान लीजिए 4/5 दे दिए, ठीक है? और इसको हल करना सीखे हम लोग, क्या करें? इसको हल करना हम लोग सीखे। देखिए, ये ऐसे करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बट्टा को जोड़ बोलते हैं, ठीक है? गाँव ग्रामीण क्षेत्र जो होंगे तो उसको बट्टा जोड़ बोलते हैं या हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न प्रकार जोड़ बोलते हैं, ठीक है? अब यहाँ देख लीजिए, इसमें क्या होता है? ऊपर वाले के अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले के अंश और नीचे में हर बोलते हैं, ठीक है? सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि जो दोनों हर होता है नीचे में 3 और जो 5 है, ठीक है? और यहाँ पर और कुछ हम अभी बताएँगे आप लोग को, बड़े-बड़े पढ़ाएँगे, लेकिन अभी सीखते हैं थोड़ा-सा हाला। 3 और 5, ठीक है? 3 और 5 नीचे वाले का हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम। 3 जैसे नीचे में है और यहाँ 5 है, तो दोनों का हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। 3 और 5 का हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालना आप लोग को आता होगा, ठीक है? चलिए, तो 3 और 5 में किसी से नहीं लग सकता है क्योंकि एलसीएम निकालने वक़्त हम क्या देखते हैं कि कम से कम ऐसा कौन संख्या लिया जाए, जो कम से कम इसमें के जो दिया रहता है उसको कम से कम 2 संख्या काटना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 3 और 5 है, 3 से लगाएँगे तो 3 कटेगा, 5 में बात तो एक ही रहेगा, फिर 5 से लगाएँगे तो 5 कटेगा, 3 नहीं कटेगा, तो कोई बात नहीं है। लेकिन इसी में हम लोग का 2 रहता, जैसे मान लीजिए 6 रहता और एक 7 रह जाता, तो इसमें कितना से लगा सकते थे? मान लीजिए 2 से लगा दे, 2 से ये तो कट जाता है, ये कट, कम से कम 2 कटना चाहिए, कम से कम 2 कटना चाहिए। 2 और 6, ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ठीक है? 7 नहीं कट रहा, लेकिन 2 से लगा लेते हैं। तो इसका मतलब क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो संख्या में आपको
फैक्टर नहीं निकल पाएगा, मतलब इसमें देखिए कि कोई संख्या से नहीं कटता है, तो इसका क्या कीजिएगा, सीधा दोनों को, हर को हम लोग क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो 3 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सर कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 3 और 5 का क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे। 3 और 5 का क्या कर लेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे। लघुत्तम नहीं आ पाएगा तो दोनों को गुना कर दीजिएगा। 3 और 5 का हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15, गुना कर दिए। अब यहाँ ऐसे क्रेडिट पार्ट देते हैं, नीचे में लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं कि जो नीचे में जो हर है ना, इससे क्या करते हैं, 15 में भाग करते हैं। क्या करते हैं, 15 भाग करते हैं। मान लीजिए 3 है और इसमें आप लोगों को 15 में भाग करना पड़ेगा। 3 से 15 में, ये 3 से आप लोग को जो एलसीएम निकला है ना, उसको भाग करना पड़ता है। 3 से 15 भाग कीजिएगा, 5 मरतबे कट जाए। कितना मरतबे, 3 से भाग कीजिएगा, माने 3 का 5 पढ़िएगा तो 15 आ जाएगा। इसका मतलब 5 है। आपको जो भागफल जो आया 5, यही भागफल को ऊपर वाला संख्या के साथ जो अंश होता है उसके साथ गुना करना पड़ता है। मान लीजिए 3 के 15 भाग कीजिए, कितना आ गया, 5। अब जो 5 आया ना, अब इसके ऊपर वाला जो संख्या है जो 2 है, उससे क्या करना पड़ेगा, 5 गुना 2 करना पड़ता है। प्लस है तो प्लस कर लेंगे, ऊपर वाला जो 2 लिखे हैं। फिर इसी प्रकार, इस प्रकार जैसे इस प्रकार की है, मतलब इधर की है तो उधर भी ऐसे ही करेंगे। 5 है, फिर 15 से भाग करेंगे, नीचे वाला को फिर जिससे एलसीएम आया है उसमें भाग करते हैं। 5 में अगर 15 से भाग कर दें हम लोग, तब 5 15 से भाग करेगा 3 मरतबे। कितना मरतबे, 3 मरतबे कट जाएगा। जो 3 आया वही 3 को गुना करके ऊपर वाला जो 4 है इससे गुना कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, तो गुना कर दिया जाता है। ठीक है, यह हो गया, हम लोग समझ आ गया। चलिए, तो कैसे बनाए आप लोग को पहले समझा देते हैं। ठीक है, एक बार और समझा देते हैं, एक बार और समझा देते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करना है कि 3 और 5 का, 3 जो नीचे में रहेगा, जो हर रहेगा, हर वाला को, दोनों को, डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। क्या कर लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आप 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 15 आएगा। तो 3 से जो नीचे वाला था इससे क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। 3 का पढ़िएगा, 15 कितना मरते, 5 मरते आएगा। तो 5 और गुना, और ये 2 है ऊपर में, इसको दुगुना करेंगे 2 से। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस। फिर 5 में 15 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो यहाँ पर 3 लिख दिए और फिर गुना करके ऊपर का 4 है, 4 लिख दिए। अब क्या करना पड़ता है कि 5 गुना 2, इसको गुना कर लीजिए। 5 दूना 10, ये प्लस है तो प्लस, और 3 गुना 4 तो 12, और बट्टा में कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, अब क्या करना पड़ता है, 15 को और 10, सॉरी 12 को 10 को जोड़ना पड़ेगा। 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22, और बट्टा में कितना आ जाएगा, 15। अगर कटेगा तो काट सकते हैं, नहीं कटेगा तो नहीं काटे। मान लीजिए इसका नहीं कटेगा क्योंकि 22 है, 22 2 से करता है, 15 क्या करता है, 3 से करता है, नहीं कटेगा। तो 22 बटा 15 इसका आंसर आ जाएगा। अब बताइए, भिन्न प्रकार जोड़ाया, फ्रैक्शन सिखा रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो हम लोग ये कर लिए, समझ आ गया सब आदमी को। कैसे किए, दोनों का एलसीएम निकाल लिए। एलसीएम नीचे एक रेडी पाड़ के आप लोग एक सीधी लाइन खींचना, और नीचे में क्या 15 लिख देंगे। 3 से 15 भाग करेंगे तो 5 आएगा। 5 को गुना करेंगे ऊपर का 2 से, फिर 5 को भाग करेंगे 15 में, 3 आएगा। 3 से गुना किए 4 में, तो उसी प्रकार लिख लिया और दोनों को जोड़ दिया तो 22 15 आ गया। चलिए, मान लीजिए एक और सवाल ले लेते हैं। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं। ठीक है, आप देखिए, जैसे मान लीजिए 6 बट्टा कितना है, 12 है। ठीक है, मान लीजिए 6 बट्टा, मान लीजिए कितना है, 5 है, 5 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए 7 बट्टा 15 है, 7 बट्टा 15 है। आप बनाइए इसको बनाइए आप लोग। तो देखिए यहाँ, देखिए यहाँ आप लोग क्या करना है कि नीचे वाले को 5 और 15, जो नीचे देख रहे हैं आप लोग, 5 और 15 है ना दोनों, इस दोनों को नीचे वाला क्या करना पड़ता है, एलसीएम। जैसे मान लीजिए 5 को और 15 को एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम मतलब लघुत्तम। क्या निकालेंगे, लघुत्तम। ठीक है, लघुत्तम निकाल लेंगे, 5 से 15 का लघुत्तम निकाल लेंगे। अब 5 से 5 भाग 5, अगर 5 से लेंगे, यहाँ पर 3 से लेंगे तो 3 से कट जाएगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा तो नहीं ले सकते हैं। 5 लाइए, 5 लीजिए, और एक मरतबे 5 का 5 का एक मरतबे 15 कितना मरतबे 5 लगाए तो 15 कितना मरतबे 3 मरतबे, 3 कट जाएगा। तो इसका मतलब आप नहीं कटेगा, इसे गुना कर लीजिए, 5 गुना 1 गुना 3, तो 5 जगह 5 और 5 कितना आ जाएगा, 15। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिए, यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, 5 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। तो यहाँ 15 लिख लेंगे। ठीक है, सवाल में समझ आ गया। अब क्या करना पड़ता है, फिर 5 से 15 में क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 5 में 15 से भाग कर देंगे, जो दोनों आप ये इस दोनों का एलसीएम निकाले, 15 आ गया। फिर 5 से, ये जो 5 है उसमें क्या करना है, 15 भाग कर देना है 5 से 15 में, तो 5 से कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा।
इसका मतलब 5 का पारा कितना पढ़ेंगे तो 15 का 3 मरतबे। तो यही 3 को 3 गुना जो ऊपर में है जो 6 इसे गुना करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर 15 में फिर 15 से, जैसे इस प्रकार किए थे, माने इधर किए थे 5 है, 15 से भाग के 3 आया था, तो फिर 15 में 15 से भाग करने कितना मरतबे कटेगा, 1 मरतबे। मान लीजिए 15 में और 15 से भाग, माने 15 से 15 भाग करना है तो कितना मरतबे कटेगा, 1 मरतबे। आपका जो भागफल आएगा 1, इसको गुना करना है ऊपर वाला के साथ 7 से गुना करेंगे, तो 1 गुने कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ आ रहा है सब आदमी को? ठीक है सर, यहाँ पे तक आ गया। आप क्या करना, 3 गुने 6 कितना आ जाएगा, 18। 3 गुने 6, 3 6 के 18, प्लस है तो प्लस, 1 गुने 7 कितना 7, और बट्टा में कितना आ जाएगा 15। 18 और 7, 18 सर कितना होता है, 8 और 7 कितना हो जाता है, तो 15। तो 15 के 5 हाथ में 1 और 25 आ जाएगा, बट्टा में 15 आ जाएगा। अगर कटेगा तो काट सकते हैं। देखिए, आप बोलिएगा सर हमको काटने नहीं आता है, भिन्न पर का गुना नहीं आता, तो उसको भी सिखाएंगे, टेंशन मत कीजिए आप लोग, ठीक है। उसको भी, उस पर वीडियो बनाएगा। पहले भी हम लोग जोड़ सीखते हैं, भिन्न पर का जोड़, उसका घटाव सीखेंगे। आप मान लीजिए इसको काटते हैं, ठीक है, इसको काटते हैं तो काटिएगा तो क्या करना पड़ता है, काटिए इसको, 5 से काटिए। अब काटने वक्त क्या करते हैं हम लोग, दोनों ऐसा संख्या लेना चाहिए कि दोनों कटना चाहिए, दोनों सेम संख्या से काट। आप इसका मतलब नहीं कि इसको 3 से काटेगा, इसको 5 से काटे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। काटेंगे तो सेम अंक से, मतलब समान बराबर अंक से। अगर मान लीजिए 5 से काटना है तो 5 या 15 और 5 का 5 का काटेंगे तो 25 5 मतलब इसका ना 5/3 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 5/3 इसका आंसर आ जाएगा। बता, समझ आ गया, आ गया? बताइए, एक यहाँ बता दिए, एक यहाँ बता दिए, आ गया, समझ हो गया, समझ आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर तो जोड़ हम लोग आ गया। अब जोड़ को थोड़ा सा और कहीं, और मतलब जैसे अभी सीखे ना, तो मतलब 2 अंक वाला, 2 जो संख्या वाला, तो अब हम लोग सीखेंगे तो 3 भिन्न वाला, साथ बड़े बड़े भिन्न वाला भी सीखेंगे, ठीक है। और जैसे हम सीखेंगे, मान लीजिए, देख लीजिए, यहाँ ध्यान देते रहिए आप लोग का पूरा मैथ हम बेस को मजबूत कर दिया जाएगा, टेंशन मत कीजिए आप लोग। कल इस चैनल के साथ सब आदमी जुड़ जाइए, ठीक है, इस चैनल के साथ जुड़ जाइए सब आदमी, ठीक है। बहुत अच्छा से आप लोग को फ्री में पूरा हर एक कुछ पढ़ा दिया जाएगा, टेंशन मत कीजिए, आप लोग कल जुड़िए इस पर। आप मान लीजिए, अब यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जैसे अब हम सिखाते हैं आप लोगों को, देखिए, सीखिए सीखिए, बात को समझिए, सब ध्यान समझिए। चाहे कोई बच्चा हो, पहला का बच्चा हो, दूसरा का बच्चा हो, तीसरा का बच्चा हो, ये कोई भी क्लास का बच्चा हो, अगर नहीं आता होगा तो उस वीडियो को देखिए पूरा और सीखिए, ठीक है। चलिए समझाते हैं। मान लीजिए 3/3 हम 4 दे दिए, मान लीजिए 6 हम दे दिए, 5 दे दिए, और यहाँ ले लेते हैं कुछ और 10 ले लेते हैं, नहीं 10 लेके तो हम क्या ले लेते हैं, मान लीजिए 2 ही ले लेते हैं। फिर यहाँ 4 लेके यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लीजिए 3 ले लेते हैं। ऐसे आप करते हैं, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं, बट्टा को जोड़ मान लीजिए, ये हम लोग का सीख रहे हैं हम लोग। अब ऐसे आ गया हम लोग को, अभी दोबारा सीख रहे। अब कुछ नहीं करना, कैसो भी लंबा आ जाए कोई बात नहीं है सर, कोई बात नहीं है सर जी। देखिए, ये नीचे वाला को, जो नीचे देख रहे हैं आप लोग, हर वाला, नीचे वाला को हर बोलते हैं ना, इस सब का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम, मतलब लघुत्तम। क्या निकालेंगे, लघुत्तम। मान लीजिए 4 का, 2 का, 4 है, 2 है, 3 है सर, 4 है, 2 है, 3 है सर, एलसीएम निकाल लीजिए। अगर 3 से लगाएंगे 3 तक कट जाएगा, ये दोनों नहीं कट पाएगा, तो नहीं लगाएंगे, कम से कम 2 कटना चाहिए, कम से कम 2 कटना चाहिए। यहाँ पर 2 से लगाइए, क्योंकि 2 से लगाएंगे तो ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा। 2 दूना 4, 2 मरतबे, दुक्का पारा में 2 का मरतबा, 1 मरतबे दुक्का पारा में 3 आता है, नहीं आता है। जिसके पारा में नहीं आएगा तो वही रहेगा। आप 2 से 3 तो नहीं करता है ना, 3 रहेगा, यहाँ पर नहीं कर दीजिए कुछ, ठीक है। आप देखिए, अगर 2 से लगाएंगे 2 कट जाएगा, 3 कटेगा, 3 से लगाएंगे तो नहीं कटेगा, गुना कर दीजिए, 1 को छोड़ गुना कर लीजिए, 1 को छोड़ भी सकते हैं इसमें, 2 गुना 2 और गुना 3, आप गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, 2 गुना 2 और फिर जितना आएगा उसमें 3 से गुना करना है, 2 दूना 4 और 4 के 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया कितना आ जाता है, 12 आ जाता है सर। तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसे लिख के रेडी पार्ट कर, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, क्या लिख लेंगे, 12 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, तो 12 लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ ध्यान देते रहिए। अब यहाँ ध्यान देते हैं तो हम लोग क्या समझते हैं, समझिए कि आप कैसे सिखाए थे आप लोग को, करना तो वैसे ही है, 4 से 12 में भाग करना है। सीखिए, 4 से 12 में भाग करना है, नीचे वाले से इसमें भाग करना, जो एलसीएम आता है उसमें भाग करना पड़ता है, नीचे वाले से भाग करना है। तो पढ़िए, चरका परा 12 कितना मरतबे आइएगा, अगर नहीं मान लीजिए पढ़ाने पर नहीं आता, 4 से यहाँ पर लगाए, भाग लगा लीजिए, 4 तिया 12, कितना 3 मरतबे कट जाएगा। अब जो कट रहा है नीचे भागफल जो आ रहा है उससे ऊपर का से गुना करते हैं हम लोग,
ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 आया भागफल में, तो 3 गुना और ऊपर में क्या है 3, यहाँ पर 3 लिख लीजिए, प्लस है तो प्लस कर लीजिए। फिर ये 2 आया, 2 अब यहाँ इस वाला का तो काम खत्म हो गया हम लोग का, यहाँ पर का काम खत्म, अब इस पर काम चलेगा। अब उस करेंगे तो वही कि 2 से फिर 12 में भाग करेंगे, तो दुक्का पहरा में 12 का मर्तबे 6 मर्तबे, कितना मर्तबे 6 मर्तबे। अब 6 मर्तबे कट गया गुना, अब ऊपर का फिर 6 है तो 6 से फिर 6 गुने 6 कर लेंगे, प्लस से प्लस कर लेंगे, फिर 3 से 12 में भाग करेंगे, 3 से 12 में भाग करेंगे तो कितना मर्तबे कटेगा, 3 से 12 कितना मर्तबे, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 4 मर्तबे। अब फिर 4 आया, 4 से और गुना करेंगे ऊपर वाला 4 से, ये 4 कहाँ से आया, तो 3 से भाग के 12 में तो 4 मर्तबे कट गया। ठीक है, सबको समझ आ रहा है कि नहीं बताइए। आप 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9, प्लस 6 गुना 6 कितना आ जाएगा 36, प्लस 4 गुना 4 कितना 16, और बट्टा में कितना आ जाएगा 12। आ रहा है समझ। अब क्या करना है, आप देखिए क्या करना है, आप समझिए। आप इस सब को जोड़ना है एक साथ, 36 और 9 45, 45 16, 45 और 16 जोड़ लीजिए, नहीं जोड़ने आता इसे करके, 6 5 11 के एक हाथ में, 1 4 1 5 1 6, कितना आ गया 61। 36 में 9 जोड़ लीजिए, 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45, 45 में 16 जोड़ना है, 45 ऊपर कर लीजिए, 16 जोड़ दीजिए, 6 5 11 के एक हाथ में 1 4 1 5 1 6, कितना आ गया 61, और ऊपर में 61 नीचा में 12। कटेगा तो काट सकते हैं, नहीं कटेगा तो ऐसे ही आंसर हो जाएगा आप लोग का। बताइए 61/12 इसका आंसर हो गया। क्लियर, कोई चीज की दिक्कत, कोई चीज की परेशानी पूछिए, पूछिए, क्लियर हो जाएगा, सबको क्लियर कर देंगे। भिन्न प्रकार जोड़ सब जो होता है, घटाव सब जो होता है, हम लोग कहीं कहीं सवाल बनाते होंगे तो देखते होंगे सर करता होगा, तो आप लोगों को समझ नहीं आता होगा कितना बच्चा को। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस सब पर वीडियो बना देता हूँ कि आप लोग उसको भी जो टाइम बचेगा तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसका तो मैथ पढ़ा ही रहे हैं आप लोग का, 10वां का मैथ 10th का मैथ पढ़ ही रहे, तो आप लोग उसको भी पढ़िए, थोड़ा सा इसे भी समझ लीजिए। आप मान लीजिए कि बहुत बच्चा ऐसा होगा कि जो उसको इस सब नहीं आता है, सीधा 10th में चले होंगे और कभी क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, उस बच्चा को नहीं आता होगा, तो इसके लिए आप लोग अपने यहाँ भी समझ सकते हैं, बता रहे हैं हम, आराम आराम से बता रहे हैं, कोई भी दिक्कत होगा तो पूछ लीजिए। ठीक है, समझ आ रहा है ना। चलिए, तो हम लोग का ये भी हो गया। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं ना कि हम सब बच्चा को लेके चलना पड़ता है। अब मान लीजिए कुछ बच्चा होगा तेज होगा, जिसको ये सब आता होगा तो अच्छी बात है, आप लोग मत देखिएगा, लेकिन जो बच्चा नहीं आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कीजिएगा नहीं देखे, देखिए समझिए सीखिए। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हम लोग का हो चुका है। समझ आ रहा है ना सब आदमी को। चलिए आप मान लीजिए और ले लेते हैं कुछ सवाल। सर ले लीजिए 2/5, 6/15, 3/9, और मान लीजिए 12/6। आप इतना बड़ा ले लीजिए सर, आप इसको कैसे निकालेंगे सर, निकालिए सर, करते हैं इसको। ठीक है, आप इसको करते हैं सर। मान लीजिए आप जिस प्रकार करें तो उसी प्रकार करेंगे। नीचे वाला का सर क्या बताएं, जितना भी नीचे देख रहे हैं ये सब का एक साथ एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। 5 15 9 और 16 सब का एलसीएम निकाल, 5 15 9 और 6 इस सब का एलसीएम निकाल लीजिए। आप क्या निकाल लीजिए, एलसीएम, एलसीएम निकाल लीजिए। आप देखिए 5 से लगाएंगे तो हो सकता है 5 से भी लग सकता है, 5 से 15 कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा, 9 6 लेकिन 2 तो कट रहा है ना कम से कम, तो 2 से मतलब 5 से लगा लीजिए, 1 लगा लीजिए, पचका पर 5 1 मरतबे, और पचका से 15 काटेंगे तो कितना मरतबे, 3 मरतबे। लेकिन पचका में 9 नहीं आता है, पचका में 9 नहीं आता है, जो नहीं आता वैसे रहने दीजिए। ये भी 6 भी नहीं आता वैसे दीजिए। आप देख लीजिए, अब यहाँ अगर हम 3 से लगा दे तो 3 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं 3 से लगा लेते हैं, 1 का 1 हो जाएगा, और 3 का पड़ा 3 वाले 1 पढ़ेंगे 3 आ जाएगा, 3 का 9 का 3 मरतबे आता है, और 3 का 6 का मरतबे 2 मरतबे आता है, यहाँ हो गया। अब 3 तो बच गया है, तो 3 और 2, 3 से लगाएंगे 3 कट जाएगा, लेकिन 2 से नहीं कटेगा, तो बात कोई बात नहीं है। आप केवल गुना कर लीजिए, 5 गुना 3, इसमें एक से गुना करें उतना ही, अगर 1 को छोड़ दीजिए, 1 को छोड़ दीजिए, यहाँ पर 5 गुना 3 और 3 गुना 2, 3 गुना 3 अब गुना 2, अब गुना कर लेते हैं, 5 या 15, 5 का 3 पढ़िए 15, और 15 का 3 पढ़िए, तो 15 का 3, 15 का 15 35 45 है, 45 को 2 पढ़ लीजिए। तो बहुत बच्चा को नहीं आता होगा, तो क्या कीजिएगा
कि 45 इसमें गुना करना है 2 से, तो 5 10 के 0, हाथ में 1 4 दूना 8 1 9, तो 45 गुना कितना होता है सर 90 हो जाता है। तो इसका मतलब 5 15 9 16 का एलसीएम कितना होगा सर 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एलसीएम यहाँ पर निकालिए सर। अब यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं और इसके बीच में 90 लिख लेते हैं सर। ठीक है सर, आप बताए हैं सर कि नीचे वाला क्या करते हैं, नीचे वाला सबसे भाग करना पड़ता है। पहले 5 से भाग करेंगे 90 में, ठीक है, 5 से भाग करेंगे 90 में सर। ठीक है, नहीं हमको पता है कि नहीं कटता है तो हम लोग भाग कर लेते हैं। 5 1 5, 9 में से 5 गया तो 4। अब 9 में भाग करेंगे तो 9 नहीं लगा सकते हैं ना पूरा, मतलब 9 से नहीं कटता है ना, तो 5 का 2 पढ़ेंगे 10 आ जाएगा, तो हम 1 के पढ़ेंगे। ठीक है, 9 9 में से 4 0, तो 5 8 40, 5 का आप 8 पढ़िएगा तो 40 आएगा, 4 बजेगा 0 यहाँ उतर गया 40, तो कितना मतलब 18। अब 18 से गुना करेंगे 2 में, अब 18 से गुना करेंगे 2 मतलब 18 या भाग मतलब भागफल, और इसमें गुना करना है 2 से, प्लस है तो प्लस। 15 भाग करेंगे 90 से, तो 15 90, 15 के 90 से भाग करेंगे तो 15 छक्के कितना होता है 90, 6 मरतबे कट जाता है ना। 15 के बाद 6 पढ़िए ना, 15 के 15 15 30 15 45 15 चौका 60, 15 पचे 75 और 15 छक्के 90, तो इसका मतलब 6 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 अगुण नहीं 6 जो दिया है 6 हो गया प्लस। ठीक है, अब ये इसी प्रकार फिर 9 से, ये 9 है, अब इसका काम हो गया है। अब इसके 9 से 90 भाग करेंगे, 9 से 90 भाग करेंगे तो कितना मरतबे 10 मरतबे। देखिए आप थोड़ा सा आप लोग फास्ट भी क्या कीजिए, ठीक है, कितना हम बताए तोड़ तोड़ को, इतना तोड़ के बताते हैं। तो आप मान लीजिए कि 9 है और 9 से भाग कीजिएगा 90 में तो कितना आएगा 10 आएगा ना। 9 से भाग कीजिए 90 में तो 9 का पहरा 10 से पढ़िएगा तो कितना आ रहा है 90 आता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर 10 और गुना ऊपर में जो 3 है यहाँ पर 3 कर लीजिए सर, प्लस हो गया। ठीक है सर, अब यहाँ पर 6 से 90 भाग करना, आप मान लीजिए 6 का पढ़ा में 90 नहीं, आपने मान लीजिए सर हमको नहीं आता है तो भाग कर लीजिए ना, 6 1 6, 9 में 6 गया 3 और 0 और 6 5 30, 15 30 कट जाएगा, यहाँ 30 है पूरा कड़ा कट गया। इसका मतलब 15 15 का 6 पढ़ते 90 आ जाता है। ये 6 का 15 पढ़िएगा तब, या 15 का 6 पढ़िए, बात एक के है। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग का आ जाए कितना 15, तो 15 गुने और कितना 12, तो यहाँ 12। ठीक है, अब गुणा करते रहिए, 18 को 2 से गुणा कीजिए कितना आ जाएगा 36, प्लस 6 को गुणा कीजिए 6 में 36, प्लस 10 गुणा 3 30 और प्लस 15 गुणा कीजिए 12 में, क्योंकि गुणा अभी जैसे इस प्रकार के गुणा इसको भी गुणा के सब गुणा करेंगे ना। 15 के अगर पढ़ेंगे 10 मरतबा 150 आता है और 30 तो 180 आ जाएगा सर। कितना आ जाएगा 180 और बट्टा में 90। ठीक है सर, हो गया यहाँ तक। आप सबको जोड़ते हैं, 36 36 72, आप 72 में 30 जोड़िए सर। नहीं आता है तो क्या कीजिएगा 36 36 जोड़ लीजिएगा, तो पहले 72, 72 में कितना 30 2 102 आ गया, 7 10 हो गया, 180 जोड़ लीजिए सर, तो जोड़िएगा 2 8 2 कितना आ जाएगा 282, कितना आ जाएगा 282। पहले इसको जोड़ लिए, फिर जितना है फिर उसमें जोड़ दीजिए, फिर जितना है फिर उसमें जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा 282 और बट्टा में 90। अगर कट रहा है तो काटिएगा सर, काटिए 2 से सर, 2 से भाग लगाइए 45 15 45 ना 90। अब इसमें 2 से भाग लगाए 1 4 और 1, 2 से भाग काटना मतलब क्या होता है, जो संख्या काटे दोनों सेम अंक से करना चाहिए और भाग कर देते हैं, तो इसका मतलब होगा 141 बट्टा में 15। ठीक है, अब और कटेगा सर, देख लेते हैं कटेगा, और देखते हैं और कटता है तो 3 से देखिए काट के, 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 3 से भाग कीजिए इसमें 14, तो 4 तिया 3 से भाग कीजिएगा 4 तिया 12, 2 बचेगा 7 तिया 21, और इसमें कटेगा 3 से 15 तिया 45, आप नहीं कटेगा 47 बट्टा 15 इसका आंसर हो जाएगा। सही 47 बट्टा 15 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, आप बताइए, आप भिन्न पर क्या आ गया जोड़ कि नहीं आ गया, सब बच्चा बताइए। ठीक है, बताइए सब बताइए, आया भिन्न पर का जोड़, बताइए। ऐसा कोई चीज है कि दिक्कत हो रहा है आप लोग को, बताइए दिक्कत हो रहा है। तो 47 से 15 के इसका क्या हो गया आंसर आ गया सर। ठीक है, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी बोलिए, तो हम लोग का यहाँ तक इसका आंसर आ गया। अगर कहीं भी दिक्कत होगा कि सर हमको यहाँ पे, आप देखिए आप बहुत बड़ा बोलिएगा सर हमको काटने नहीं आता, अगर नहीं काटने तो आप इतना ही आंसर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। जब काटना सिखाएंगे तो काटिएगा, लेकिन अभी नहीं सिखाएं तो अब कोई बात नहीं, पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि वहीं तरह नहीं दीजिए, अभी हम लोग भिन्न प्रकार जोड़ सीख लिए।
घटाव देखिए, घटाव और क्या होता है, जोड़ एक समान होता है। जिस प्रकार मान लीजिए ये सब किए थे ना, पूरा जोड़ कर रहे थे ना, सब कुछ ये आया ये सब इस ऐसे प्रकार आएगा, लेकिन केवल घटाएंगे। मान लीजिए आप घटाव ले लेते हैं, आप घटाव सीखते हैं, मान लीजिए थोड़ा देर, ठीक है, आप घटाव सीखते हैं। देखिए यहाँ पर सीखिए, यहाँ पर सीखिए, आप लोग ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 6/5 माइनस 9 कितना 10 ले लिए मान लीजिए, ठीक है, ये ले लिया। आप यहाँ पर घटाओ, यहाँ प्लस आते घटाओ, लेकिन करेंगे सेम वैसे ही जैसे हम लोग कर रहे थे, ठीक है, जैसे हम लोग कर रहे थे। 5 और 10 का नीचे वाला का दोनों का फिर से एलसीएम, 5 और 10 का एलसीएम निकालिए सर, 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे सर, तो कितना आएगा सर, बताइए सर, 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 5 से लगाएगा तो 1 और यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 5 गुना 2 कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा एलसीएम इसका 10। आप थोड़ा फास्ट भी कीजिए, क्या कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप बहुत आप लोग को बता दिए हम कि कैसे कर रहे हैं, आप लोग को ये जानना है केवल कि कैसे करते हैं, और थोड़ा आप लोग क्या फास्ट भी कीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी का दुनिया फास्ट का है, जितना फास्ट कर सकते उतना कीजिए, लेकिन सही कीजिएगा, फास्ट गलती मत कर लीजिएगा, ठीक है। 5 और 10 का एलसीएम कितना आता है, 10 आ जाता है सर, ठीक है। अब क्या करना पड़ता था सर, नीचे वाला से इसमें भाग करना पड़ता था, तो 5 से 10 में भाग कीजिए, 5 से 10 में भाग कीजिए, तो 5 का पारा में 10 कितना मरतबे, 2 मरतबे आता है ना, तो 2 गुना ऊपर में 6 है तो 6 दे दीजिएगा, ठीक है सर। माइनस है तो माइनस, यहाँ माइनस है माइनस, फिर 10 में 10 से भाग कर दीजिए सर, 10 में 10 से भाग कर दीजिए सर, इसमें आप इसको भाग, जैसे मान लीजिए 10 है और 10 में भाग कीजिएगा तो कितना मरतबे कटेगा, 1 मरतबे, तो 1 से गुना कीजिएगा तो 9 गुना 1, या पहले आप लोग 1 लिखते होंगे तो 1 गुना 9, दुक्का परा में 6 के 6 में पढ़िएगा, दुक्का 6 गुना के लिए 12 आएगा, माइनस 1 गुना 9 तो 9 आएगा, और बट्टा में 10 आएगा, तो 12 में से आप जैसे जोड़ते थे ना वहां पर 12 9 नहीं, यहाँ पर घटा हो तो केवल घटा दीजिए, 12 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा 3, अब बट्टा में कितना आ जाएगा 10, कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दिए, आंसर होगा 3/10 से। बताइए घटाओ, अगर जोड़ आ गया होगा तो घटाओ कोई बड़ी बात है नहीं है ना, घटा दीजिएगा आंसर आ जाएगा। बताइए क्लियर, साथ क्लियर, चलिए कोई दिक्कत, घटाव में भी समझ लीजिए, तो जोड़ हम लोग कर ही रहे थे, अब घटाव सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए और एक दो सवाल ले लेते हैं, जैसे आप लोग और क्लियर हो जाए, ठीक है सर, ठीक है सर, एक दो और ले लीजिए सर, कोई बात नहीं। ये देखिए सर, 4/10 है, माइनस में 9/8 है, माइनस में 3/5 है सर। अब यहाँ पर जितना ही बच्चा देख रहे होंगे सर, आप तो हम तो आसान सीख लिए, आप थोड़ा भारी पर चलते हैं, ठीक है, जैसे थोड़ा हार्ड पर चलते हैं, जैसे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे वाला को क्या सर क्या सिखाया कि नीचे वाला के सबका क्या निकालते हैं, एलसीएम, मतलब लघुत्तम निकालते हैं ना, नीचे वाला के लघुत्तम, हार्ड जितना देख रहा है 10 को 8 को 5 का, क्या कीजिए सर, सब का निकाल लीजिए सर एलसीएम, 10 8 और 5 एलसीएम निकालिए सर, जल्दी खड़ा खड़ा एलसीएम निकालिए। आप देखिए कम से कम 2 कटना चाहिए, अगर हम लेते हैं 5 तो 5 सर ये भी कट रहा है सर, ये भी कट रहा है सर, कोई बात नहीं 5 से लगा सकते हैं। अब कितना बच्चा के मन में होगा सर, तो हम लोग का पढ़ाएगा ट्यूशन में सर पहले 2 से लगाइए, पहले छोटा वाला से बड़ा से, कहीं से लगाइएगा तो एलसीएम तो वही आएगा ना, छोटे लगाइए चाहे बड़े लगाइए, पहले बड़े लगाने से क्या होता है थोड़ा आसान हो जाएगा नीचे जाके, ठीक है। अब 5 से लगाए, 5 दूना 10, 5 का परा में 8 आता है, 5 में 10 आएगा 2 मरतबे, लेकिन 5 का परा में 8 नहीं आता, नहीं आता छोड़ दीजिए, 5 का 5 कितना मरतबे 1 मरतबे, आप 2 से लगा लीजिए, 2 से ये कटेगा, 2 से लगा लीजिए 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 आ गया, बता समझ आ गया कि नहीं आ गया। आप एलसीएम निकाल लेते हैं, गुना कर लेते हैं, 5 गुना 2, 1 छोड़ के 4, मतलब 5 दूना 10 और 5 दूना 2 गुने 4, तो 5 10 10 चौका 40, इसका मतलब इस सब का एलसीएम कितना आएगा सर 40, कितना आएगा सर 40 आएगा, कितना आएगा 40 आएगा। आप क्या बताएं कि 10 से 40 में भाग कीजिए, 10 का बराबर पढ़िए ना, 40 कितना मरतबे आता है, कितना मरतबे आता है 4 मरतबे आता है सर, तो 4 गुना और ऊपर में 4 है उससे गुना करना पड़ता है, ऊपर में जो रहता है जैसे 4 आ गया गुना करिए, ये ऊपर में जो 4 है ना उसे गुना 4, फिर माइनस कर लीजिए, फिर 8 में 40 से भाग कर दीजिए सर, 8 में 40 से कितना मरतबे 8 का 5 पढ़िएगा तो 40 आएगा, इसका मतलब 5 गुना ऊपर में क्या है 9, तो 9 लिख दीजिए सर, माइनस 5 में फिर 40 आगे देखिए 8 मरतबे आ जाएगा, 5 का बराबर पढ़िए ना, 8 में 40 आएगा, तो आप क्या करिए 8 गुना जो भाग करके आए हैं वो, और ये 3 कर लीजिए। अब क्या 4 जग 16 माइनस 9 5 45, 5 का 9 पढ़िए 45, माइनस 8 का 3 पढ़िए 24, और बट्टा में 40।
आप बताइए, प्लस माइनस अब ये सिखा के आया, ठीक है कीजिए, इसके पीछे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस और माइनस पहले दो के लेके निकाल लीजिए, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, 45 में 16 घटाइए क्योंकि बड़का 45 है ना, 45 16 15 में 6 गया तो कितना बचेगा सर, 9 बच जाएगा सर, यहाँ बचेगा कितना 3, 3 में से क्या तो 2 बच जाएगा सर, और माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस का साइन पड़ेगा सर, बताएं आप, और माइनस में 24 बच गया अभी और बट्टा में 40 है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, दोनों को जोड़ना पड़ेगा सर क्योंकि दोनों से सेम अब साइन आ रहा है तो जोड़ेंगे, 9 4 13 के 3 हाथ में 1 हो जाएगा सर, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है हटा ही देते हैं यहाँ से, ठीक है हटा ही देते हैं, माइनस माइनस प्लस, 9 4 13 के 3 हाथ में 1 2 2 4 1 5 53, ठीक है, और माइनस और बट्टा में 40 हो गया सर आंसर, कटेगा तो काटिए नहीं कटेगा तो नहीं, ये दोनों का निकाले, पहले माइनस में प्लस माइनस कर लिए, माइनस क्या आया 29 आया, फिर माइनस 24 माइनस माइनस प्लस हो गया, जोड़ दिए हो गया आंसर, ठीक है। चलिए कुछ की दिक्कत, आप सर बोलिएगा सर यहाँ पर हमको समझ नहीं आया, पीछे वाला वीडियो जाइए और प्लस माइनस वाला वीडियो का नियम लिखा होगा, प्लस और माइनस के नियम पूरा देखिए कैसे नहीं समझ आ रहा है, समझ आएगा कैसे नहीं आएगा सर जी, कैसे नहीं आएगा, पढ़ा रहे हैं तो समझ आएगा ही ना। चलिए कुछ की दिक्कत, चलिए तो यहाँ तक हम लोग का हो चुका है कि नहीं हो चुका बताइए, तो बताइए घटाओ भी आप लोग का आ गया होगा, ठीक है। देखिए जोड़ में क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, घटाव में केवल घटाना पड़ता है, बात तो यही करना पड़ता है, सब में तो वही करना पड़ता है, ठीक है, तो समझते रहिए आप लोग सर। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, उसके बाद कुछ होमवर्क दे दिया जाएगा आप लोग को, करके लाना है, ठीक है सर। चलिए आ जाइए, एक सवाल और करते हैं, लास्ट सवाल है आज का ये हम लोग का, ठीक है। ठीक है सर, आप बना के दिखाइए सर। एक मजेदार बताए बात क्या होता है, अगर जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं ना बट्टा देख रहे हैं ना, अगर कटता होगा तो काट दीजिएगा, ठीक है, तो आसान हो जाता है, मान लीजिए बहुत बड़ा बट्टा है और यहाँ पर आप लोग सीधा एलसीएम निकाल नहीं लेते होंगे, ठीक है अच्छी बात है निकालते होंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा दिमाग तो लगा लीजिए सर, दिमाग तो लगाइए, जो कट रहा है उसको काटिए, जैसे मान लीजिए 2 6 कट रहा है तो इसको काट सकते हैं, 1/3 बना सकते हैं, ठीक है 1/3, और नहीं कटा तो छोड़ दीजिएगा, कटेगा तो काट भी सकते हैं, जो बट्टा में रहता है ना कट सकता है तो काटिए, आसान कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते 1/3 ही बना सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन हम लोग का दिया था 2/6 दिया था तो कोई बात नहीं लिख लेते हैं, बात समझ आ गई ना, अगर बट्टा में जो होगा कटेगा तो काट सकते हैं, जिससे और आसान हो जाएगा भी। चलिए कोई बात नहीं, पहले करते हैं, नीचे वाला क्या करना पड़ता है सर, सबका एलसीएम निकालना पड़ता है सर, 5 3 10 16 6, सॉरी 16 नहीं 6 है, सबका एलसीएम निकाल लीजिए, सबसे पहले क्या लगाना है 5 से लगाना कि 3 से, 5 से ये दोनों कट रहा है, 3 से ये दोनों कट रहा है, क्या लगाना है 3 से, चलिए सर 3 से लगा लेते हैं, 5 3 का बटा 5 आता नहीं आता, 3 का 3 आता है, 1 मरतबा आता है, 10 आता है 3 का बटा में नहीं आता, इसे रहने दीजिए, जो इससे लगाते होंगे जो इससे कटता होगा वही काटिएगा, जो नहीं कट रहा है उसे रहने दीजिए, 6 कट रहा है ना, कितना मरतबे 2 मरतबे हो गया सर, ठीक है सर। अब यहाँ से कितना मरतबे लगेगा सर, 5 मरतबे लगाइए, 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 5 का 2, और यहाँ पर 5 का हम 2 नहीं आता वहाँ लगा लीजिए, फिर 2 से लगा लीजिए क्योंकि 2 से कट रहा है, सब कट रहा है, ठीक है सर कट गया सब, अब गुना कर लीजिए, 3 गुने 5 15, 15 गुने 2 कितना 30, सबका एलसीएम कितना आया सर 30 आया सर, कितना आया सर 30 आया सर, ठीक है आ गया यहाँ तक। आप क्या करना पड़ता है, नीचे वाला में भाग कीजिए सर, 5 से 30 में भाग कीजिए, कितना कितना 6, कितना 6, 6 से 6 को गुना कीजिए, ऊपर गुना करना पड़ता है 36, ठीक है माइनस, आप बोलेगा सर कैसे 36 लिख दिया, 5 में भाग कीजिए 30 में तो कितना 6, और 6 को गुना कीजिए 6 में 36 आ गया, आप थोड़ा कहीं शॉर्ट करने का प्रयास कीजिए, कितना उतना तो हम सिखा दिए हैं, 3 में 3 से भाग करिए, 3 से 30 में भाग करिए, 3 से 30 में भाग करना है तो 3 का परा में 10 मरतबे पढ़िएगा 30 आ जाएगा, तो इसका मतलब 10 गुने 8, 10 गुने 8 जो भागफल है उसको और के साथ गुना करना पड़ता है, 10 गुने 8 कितना 80, यहाँ माइनस 80 हो गया, माइनस 10 का परा में 30 कितना मरतबे 3 मरतबे, और 3 से गुना कीजिए 9 में तो 27 आ जाएगा सर, ठीक है माइनस 6 का परा में 30 कितना मरतबे 5 मरतबे, और 5 से गुना कीजिएगा 2 में तो 5 गुना कितना आ जाएगा सर, तो कितना आ जाएगा सर 10 आ जाएगा सर, ठीक है आ गया। प्लस माइनस किए सिखाए हैं, सिखा कर लीजिए, इसके पीछे कुछ नहीं, तो प्लस और माइनस दोनों साइन अलग अलग है तो माइनस का साइन आएगा, तो इसके मतलब होगा कि घटेगा, लेकिन घटेगा बड़े वाला में से, 80 में से 36 घटाइए, 10 में 6 कहते कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 7, 7 में 3 घटाइए कितना आ जाएगा 4, माइनस वाला ज्यादा है सर तो माइनस लगा दीजिए सर, आप ये दोनों के साथ साथ कर सकते हैं, दोनों को साथ, इसके पीछे भी माइनस
और इसके पीछे माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस। तो 37 सॉरी 27 और 37, तो माइनस में से 2 को माइनस 2 को माइनस पड़ जाता है, और बट्टा में कितना आ जाएगा 30, माइनस माइनस प्लस, फिर जुड़ जाएगा ना। 7 4 11 की 1 हाथ में 1, 4 3 7 1 8, माइनस में 81 बट्टा में 30। सर कट रहा है, हाँ सर कट रहा है, कितना से कट रहा है सर, 3 से कट रहा है। तो 27 को भाग कीजिएगा, 27 से 81, इसमें भाग करेंगे 10, तो इसका आंसर आएगा माइनस में 27 बट्टा कितना आ जाएगा, माइनस में 27 बट्टा 10 इसका आंसर आ जाएगा। हो गया हम लोग का आंसर। बताइए आ गया समझ। ऐसा कोई बच्चा होगा जिसको समझ नहीं आता होगा, पूछ लीजिए एक बार, ठीक है। जिस बच्चा को नहीं समझ पूछ लीजिए सर कि हमको समझ नहीं आया सर, ठीक है। बताइए क्लियर, कुछ की दिक्कत, चलिए। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए सर, ठीक है, कोई चीज का दिक्कत नहीं होना चाहिए सर। तो हम लोग यहाँ तक हो गया है, और इसका कुछ आप लोग के लिए होमवर्क दे देते हैं, आप लोग होमवर्क करके कल लाइएगा। इसका आंसर कमेंट में बताइएगा सर कितना कितना आंसर है, आंसर बताया कीजिए। क्या होता है, प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैथ अच्छा होता है। जब तक मैथ में प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा सर, तो अच्छा कभी मैथ नहीं हो पाएगा। तो मैथ में जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मैथ में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथ में जो बच्चा प्रैक्टिस करते होंगे, कॉपी पर लिखते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, उसका ही सही होगा पाएगा मैथ। मैथ ऐसा विषय होता है, वो प्रैक्टिस मांगता है। आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, भूल जाइएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना, इतना प्रैक्टिस कीजिए मैथ को। चलिए, तो होमवर्क दे देते हैं सर, आप इसको आप लोग को बना के लाना है, और कमेंट में लिखना है सर कितना कितना आंसर है सर, ठीक है। बताइएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप लोग जो बच्चा अगर चाहते हैं कि सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा क्या कीजिए कि अच्छा से कीजिए और बनाइए सवाल को, ठीक है। तो हम लोग अच्छा से कमेंट कीजिए आप लोग कि अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, कोई कमी देख रहे हैं तो आप लोग और बताइए सर कमी देख रहे हैं, तो आप लोग और हम लोग का कुछ करने का जज्बा जगेगा, ठीक है। अभी नहीं देंगे प्लस माइनस मिला के, अभी आप लोग का सिंपल दे रहे हैं, ठीक है। सब में प्लस समय से माइनस दे रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आप लोग भी बना सकते हैं। अभी सब समीकरण को अभी अभी इसका वीडियो एक और वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिसमें सब आएगा। अभी इसका 2 3 वीडियो भर, क्योंकि आप अभी गुना सीखेंगे, फिर भाग सीखेंगे इसका, ठीक है, सब सिखाएंगे। तो आप लोग केवल प्रैक्टिस करते रहिए सर, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। क्या टेंशन है सर, खाली प्रैक्टिस कीजिए सर, क्या टेंशन है, प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। प्रैक्टिस ही महान बनाता है आदमी को, है कि ना बात, प्रैक्टिस ही क्या बनाता है, महान बनाता है सर। प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, अरे 7 क्या दे, 6 दे देते हैं। चलिए, तो ये आप लोग का बना के लाना है, ये हम लोग का 3 है, ठीक है, 3/6 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको बना के लाना है, ठीक है, बना के लाइएगा। अब हम लोग चलेंगे इसके आगे, इसका वीडियो कल आएगा और आगे, ठीक है। तो आज हम लोग रहने देते इतना ही के लिए, थैंक यू, धन्यवाद।